आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में। और आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विद्यार्थियों को न सिर्फ सफलता का मंत्र दिया बल्कि बताया भी कि किस तरीके से आज का जो समय है तकनीक की आप मदद ले सकते हैं लेकिन उसका गुलाम हमें नहीं बनना है। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सकलानी जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए इस बार भी हमने देखा कितना खास रहा है जो प्रधानमंत्री ने तमाम विद्यार्थियों से जो संवाद किया, और अलग अलग जाकर हमने देखा इस बार का जो विशेष खासतौर से अगर कहा जाए, तमिलनाडु की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, गुजरात या फिर खासतौर से असम की बात करें, जो तमाम छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सफलता का मंत्र यहाँ प्रधानमंत्री ने दिया कि आत्मविश्वास से हमें हमेशा लबरेज रहना चाहिए। आत्मविश्वास लगातार हमें आगे बढ़ाएगा। स्वामी विवेकानंद का भी उन्होंने इस दौरान जिक्र किया। जी, तो 4 विभिन्न स्थानों पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों के पास गए और बच्चों के कुछ प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से समान थे मगर कुछ थोड़ा अलग भी थे। जी। सभी का जो उत्तर प्रधानमंत्री जी ने दिया उसमें जीवन की सफलता का मूल मंत्र सन्निहित रहा। अब देखिए, जैसे तमिलनाडु गए और तमिलनाडु में बच्चों के साथ उन्होंने बात की, तो बच्चों को किस प्रकार से उन्होंने मोटिवेट किया, किस प्रकार से बच्चों के साथ सहज भाव से बात करते हुए उनके जीवन की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के प्रति उनका ध्यान दिलाया। जी। और वो बच्चे आगे प्रेरणा उन्होंने ली। छत्तीसगढ़ गए और छत्तीसगढ़ में किस किस तरह से उनके साथ उन्होंने कुछ चीजें खाई भी और उसकी तारीफ प्रशंसा भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में जो सफलता है वो सफलता एक दिन से नहीं मिलती है बल्कि आपके व्यवहार, आपका जो चरित्र है, जो आपका डिसिप्लिन है, सब चीजें महत्वपूर्ण हैं। बच्चे चाहते हैं कि हम किसी बच्चे ने कहा कि लीडर कैसे बनते हैं, तो जी। उन्होंने कहा देखो सबसे बड़ी बात है निडर बनना जरूरी है। यानी आप अगर किसी चीज से डरते हैं या परहेज करते हैं तो आप अपनी जो क्षमता है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और उदाहरण दिया उन्होंने कि लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि जो चुनाव लड़ते हैं वो लीडर होते हैं। लीडर जीवन को दिशा देने वाला होता है किसी भी परिस्थिति में। जी। गंदगी का उदाहरण दिया कि कहीं पे गंदगी पड़ी है, सब लोग जा रहे हैं और 4 लोगों के साथ आप भी हैं, आपने एक गंदगी का कुछ हिस्सा उठा करके सबके सामने उसको साफ करने की कोशिश की, तो आपके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं। यानी कुछ कर करके ही आप कुछ दिशा आगे तय कर सकते हैं, और जीवन की दिशा जो भी सकारात्मक रूप से अच्छी तरफ ले जाता है वही लीडर हो जाता है। जी। और उसको फिर लोग मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। जो खुद करके दिखाता है उसी पे भरोसा किया जाता है। बात करके बोल करके नहीं होता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात जो है, जी। तो जब तक हम खुद नहीं करते हैं तब तक नहीं कोई मानता है। इसी बिल्कुल। प्रकार से उन्होंने आत्मविश्वास की बात की, और बहुत बड़ी बात जो उन्होंने की, जो हम सब देखते हैं कि थोड़ा जी। सा कुछ होता है तो हम बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हमें हो जाता है, संतोष हो जाता जी। है और हम काम करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल सकलानी जी, तमाम ये बड़ी बातें जी हैं। हमारे संवाददाता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ जी जो छात्र हैं वो भी मौजूद हैं। अहमदाबाद का रुख करते हैं, हमारी संवाददाता सुमन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ न सिर्फ हमने देखा जो सफलता का मंत्र दिया, बल्कि उन्होंने बताया कि किसी की भी सफलता से आपको कुछ नहीं सीखना, लेकिन उस सफलता का जो सफ़र रहा, जहाँ उसकी शुरुआत हुई, उससे हमें, हम कह सकते हैं, शुरुआत करनी चाहिए, सीखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल मुकुल, आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा आज एक ऐसा शो बन चुका है जो ना सिर्फ बच्चों का फेवरेट है और ना सिर्फ मोटिवेट करता है, बल्कि बच्चों को ऐसे मंत्र मिलते हैं इस शो के ज़रिए से जो उनकी लाइफ में एक बदलाव का कारण बनता है। साथ ही परीक्षा के समय में जब ऐसे मंत्र मिलते हैं तो उन्हें और मोटिवेट भी करता है। हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज परीक्षा पे चर्चा का शो आपने सुना, क्या ऐसी बात जो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करे? मुझे ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि टेक्नोलॉजी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, उसका गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उससे काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखनी है जो कि हमारे जीवन में प्रोग्रेस ला सकता है। और कभी भी टेक्नोलॉजी से डरना नहीं हमें, और ना ही उस पर पूरा निर्भर रहना है। हमें अपने से काम करना है, लेकिन उसकी मदद भी लेनी है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, पैशन को फॉलो करने की बात हो, लाइफ में डिसिप्लिन रखने की बात हो, ये सभी बातें आज की गई। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत पहले से ही डाउट था कि कंपैरिजन करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट उन्होंने बताया कि जिनसे तुम कंपैरिजन करते हो उन्हीं से सीखो। मुझे वो सुन के बहुत खुशी मिली और मेरे और सारे हल भी सॉल्व हो गए। अच्छा, बिल्कुल सुमन, सवाल जिसका जवाब आपको आज इसी शो के माध्यम से मिल गया?
हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे यहाँ से मिले। जैसे कि एक सवाल था कि अगर आप कहीं पे भी फेल होते हो तो आपको क्या करना चाहिए, नर्वस होते हो तो क्या ये ख़राब बात है। मोदी जी ने ये बात हमें विश्वास दिलाई है कि नर्वस होना ख़राब बात नहीं है, उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पे फेल होते हो तो उसके ड्वेल करने की बजाय आप उस पर प्रोग्रेस कर सकते हो। बिल्कुल सुमन, तमाम ये जो बातें हैं विद्यार्थी यहाँ सीखते हुए नजर आ रहे हैं, एक बड़ी सीख लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सोमेश का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बस्तर से जुड़े हुए हैं, जगदलपुर से। सोमेश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बातचीत की, संवाद जो किया, और उसमें जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रायपुर के जो छात्र थे, विद्यार्थी थे, उनसे जब प्रधानमंत्री ने बातचीत की तो उनको बताया कि कैसे समाज में जब बदलाव है वो हम ला सकते हैं, लेकिन नेतृत्व क्षमता और उसके साथ साथ एक पहल हमें कहीं ना कहीं करने की आवश्यकता होती है, और उस तरह का आत्मविश्वास हमें हमारे अंदर होना चाहिए, और तभी हम एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं, और तभी इस तरीके से जो परीक्षा का जो दबाव है, जो तनाव है, उसको भी दूर कर पाएंगे। जी मुकुल, आपने जिस तरह से देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की, उसे आपने सुना, हमने सुना, पूरे भारत ने सुना, और जिस तरह से जो हर राज्य के बच्चे थे उन्होंने भी सुना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो परीक्षा पे चर्चा बच्चों का आज फेवरेट शो बन चुका है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बच्चों को टिप्स दी एग्जाम के लिए, जिस तरह से बच्चे तनाव मुक्त रहे, जो तनाव में रहते थे, माता पिता के जो उनके ऊपर तनाव रहता था, प्रेशर रहता था एग्जाम देने को लेकर, वो प्रेशर भी खत्म हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्होंने जो बच्चों से बातचीत की, उन्होंने टिप्स दिया कि जिस तरह से बच्चों तनाव में रहते थे एग्जाम के समय, तमाम बच्चों ने प्रधानमंत्री से तनाव संबंधित सवाल भी पूछे, जिसका उन्होंने जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन बच्चों ने अपने हाथों से कुछ एक पकवान भी बना के लाया था, जिसे उन्होंने बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाया भी। और जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा को लेकर उन्होंने तमाम सवाल, कई बच्चों ने सवाल पूछा कि एग्जाम के समय उन्हें तनाव रहता था, दिक्कत रहती थी, उसे किस तरह से समाधान किया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उन्होंने बताया परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से कि आप तनाव से दूर रहें और जिस तरह टेंशन फ्री होकर आप एग्जाम दे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं बस्तर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहां पर बच्चे बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा के लिए सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। उन बच्चे से भी मैं आपको बात कराता हूं कि उन्होंने क्या सीखा। ये बताइए, क्या सीखा आपने? जी, हमने ये सीखा कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी द्वारा गए टिप्स को फॉलो कर हमने अच्छे मार्क्स परफॉर्मेंस देने का ट्राई किया गया और सफल भी हुए हम। पहले क्या दिक्कत होता था, किस तरह से आप अब दिक्कत खत्म हुआ है? पहले पेरेंट्स का प्रेशर रहता था, जैसे पीएम जी ने बताया कि हम लोग को पेरेंट्स का प्रेशर छोड़ के हम पे खुद पर ध्यान देना है, प्रॉपर नींद लेना है, उस हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ा हम लोग का। कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ बस्तर के जो छात्र, उनसे बातचीत करेंगे। बताइए, क्या सीखा आपने प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा पे? जी, हमने सीखा कि पेपर से पहले हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए, तनाव नहीं करना चाहिए, और कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। देखिए, बच्चे बस्तर के बच्चे हैं, बस्तर के बच्चे बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, उसके तमाम चीजों को उन्होंने सीखा, समझा। जो तनाव होता था, दिक्कत होती थी, जो समस्या होती थी, वो दिक्कतों को उन्हें समझा। एग्जाम के समय किस तरह से वो एग्जाम देने जाएंगे। मुकुल, एक और बच्चा है जो बेसब्री से जो प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा को सुन रहा था, देख रहा था, समझ रहा था। सोमेश और भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। कराता हूं आपको। जी, बताइए किस तरह से आपने? जी, हमें बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था कि हमें बहुत उनकी बात सुनकर मोटिवेट होते थे। परीक्षा में हम अच्छे अच्छे मार्क्स लाते थे। पेरेंट्स की वजह से हमें बहुत दबाव रहती थी। जब से उनकी बातें सुन के हम अच्छा लगता था और मार्क्स में अच्छे अच्छे नंबर्स आते थे। आपने क्या? बिल्कुल सोमेश, और भी जो छात्र हैं उनसे लगातार हमारी कोशिश होगी आप बातचीत करें, लेकिन उससे पहले अक्षय नाथ जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं। चेन्नई का हम रुख कर लेते हैं। किस तरीके से अक्षय के साथ जो वहाँ पे विद्यार्थी मौजूद हैं, वो पहले भी उन्होंने अपना अनुभव बताया था, लेकिन अक्षय अगर अब बात की जाए, क्या कुछ इस बार नई सीख या बड़ी सीख यहाँ पर आपके साथ जो छात्र जो मौजूद हैं, छात्राएँ, उन्होंने यहाँ पर सीखी आज के इस कार्यक्रम से? मुकुल, हम देख
देख रहे हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय IIT कैंपस के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं अभी, और इन लोगों ने बोला है कि आज जब प्राइम मिनिस्टर ने उनके ओपनिंग स्पीच में कहा था कि तमिलनाडु के जो बच्चे हैं वो बहुत ही स्मार्ट और एनर्जेटिक है, वही एक बात बहुत ही इंस्पायरिंग हो गया है यहाँ के बच्चे के बाद में। हम अभी इन बच्चे से ही बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या और कैसे महसूस कर रहे हैं उन लोग। हम देख रहे हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि तमिलनाडु के जो बच्चे हैं वो बहुत ही स्मार्ट और एनर्जेटिक है। वो सुनने में आपको कैसे लगा? उसको आई फेल्ट very proud because Honorable Prime Minister has addressed the students of Tamil Nadu as very energetic and very enthusiastic, which I feel very proud about. And also I feel that everyone here should listen to Prime Minister's advice, and there is a lot of good stuff also about Prime Minister's advice, and I like the fact that he's very very friendly with people, and then he makes us feel comfortable. So आपको इसमें क्या सीखने को मिला और आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो गया है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रेस लेवल्स अभी घट चुके हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी के एडवाइसेस सुन के तो मतलब लगता है कि मैं अगर इनको इम्प्लाई करूँ अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो मेरा स्ट्रेस लेवल कई हद तक घट सकता है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न है और डाइट है, इनको अगर हम मेंटेन कर सके तो फिर हमारे स्ट्रेस लेवल्स भी उसकी मदद से भी हमारे बहुत डिक्रीज हो सकता है। जी, हम देख रहे हैं कि बच्चों ऐसे बातें हैं प्राइम मिनिस्टर से जो लिया है जी, वो लोग हमारे साथ शेयर करें। और आपने बोला कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस करना बहुत पसंद है। उसके बाद भी सर ने एक बात बताया कि हम जब योगा और मेडिटेशन करते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम्स से पहले हम एक मिनट के लिए जब हम आंख बंद कर जब हम अच्छे से रिलैक्स करते हैं तो हमें एग्ज़ाम फियर भी हट जाता है। और बिल्कुल अक्षया, अगर देखा जाए इन छात्रों ने जो वहाँ अभी सीखा है वो लगातार उसका जिक्र कर रहे हैं, और प्रोफेसर दिनेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अगर देखें, क्योंकि नई सीख लगातार प्रधानमंत्री देते हैं, और जैसा आप कह रहे थे कि वो जब बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो कि बच्चों को प्रेरणा देता है, एक नई उम्मीद उनमें जगा देता है। आज की अगर बात की जाए, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बड़ी सीख जो हैं वो यहाँ पर बच्चों को दी हैं। उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ाई और पैशन का संतुलन आपको बनाना है, और उसके साथ साथ जो नैतिक जिम्मेदारी है आपकी, उसका भी आपको ख्याल रखना है। प्रधानमंत्री जी केवल बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। जी, उन्होंने बच्चों को कहा कि स्ट्रेस खत्म करो, पर केवल कहा नहीं, उन्होंने कहा आंख बंद करके गहरी सांस लो जी, और खाना इतना खाओ कि सांस लेने की जगह रहे। ठीक है, तो देखिए ये जो, और स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। आस्था की बात भी उन्होंने कही कि उन्होंने सरस्वती माँ को याद किया और बिल्कुल एक चित्त होकर के प्रार्थना की कि मुझे जितनी भी मेरे अंदर एनर्जी है सब मुझे दे दीजिए माँ। और किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के अंदर भाव आया, और उन्होंने बोला। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि परीक्षा पे चर्चा बच्चों के साथ साथ जो IIT मेडिकल कॉलेज के इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, जरूर एक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों के माध्यम से मेरी बात पहुंचेगी। और मैं चाहूंगा कि जो मेडिकल कॉलेज IIT कोचिंग सेंटर में इतने बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन और उनके साथ इंटरेक्शन साल भर में एक बार, ये बात भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से अगर होती है जी, तो हमारे इसका पूरा भविष्य बचपन से लेकर जवानी तक संवर जाएगा। बिल्कुल, हर किसी के लिए काफ़ी प्रेरणा देती हुई यहाँ पर हमने देखी जो प्रधानमंत्री की सीख है, हर स्तर पर हर वर्ग के लिए हम इनको मान सकते हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा PM मोदी ने चर्चा के दौरान विद्यार्थियों को स्टार्टअप के बारे में भी वो सुझाव देते हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊँ, किसी को लगता है कि मैं
घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को देख जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है, चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं तुमको मिलने जा और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से स्टार्टअप का मंत्र भी छात्र छात्राओं के साथ साझा करते नजर आए और लगातार इस बात पर उनका जोर रहा कि जहाँ आपकी रुचि है वहाँ पर आपको अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। और भी जो खास बातें रहीं इस दौरान उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे संवाददाता और खास मेहमान जो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। मसाला ओए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में। लगातार हम बात कर रहे हैं वो तमाम खास बातें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम छात्र छात्राओं से अपने संवाद के दौरान यहाँ रखी हैं, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान। और 9वीं संस्करण का ये दूसरा भाग जिसमें हमने देखा अलग अलग राज्यों के जो छात्र छात्र थे, विद्यार्थी थे, उनके साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ संवाद किया। हमारे संवाददाता जो हैं वो 3 अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रोफेसर दिनेश जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर दिनेश, आपसे पहले जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि जब हम सफलता के मंत्र की बात करते हैं और अक्सर कह तो शायद सभी देते हैं कि अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, या एक प्रतिस्पर्धा जो है वो अभिभावकों में भी नज़र आती है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ किया कि अगर कोई आपकी किसी से तुलना भी कर रहा है तो आपको उसकी अच्छाई से आप सीखें, उसे अपनाएं और उसके बाद देखें कि कितना बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अच्छाई कहीं भी है तो 2 चीज होती हैं, एक तो अच्छाई से प्रेरणा मिलती है और एक ईर्ष्या लोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छाई वाली बात की। अब अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो आप नकारात्मक की तरफ तक चले जाएंगे, सकारात्मक नहीं बन सकते। अगर उसी अच्छाई को आप जो है अपना सहारा बना लें और उससे प्रेरणा ले लें तो उससे मदद ले सकते हैं बजाय ईर्ष्या करने के। और मदद लेंगे तो उसकी अच्छाई आपके अंदर और अच्छाई पैदा करेगी। तो और कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी, देखिए स्टार्टअप की बात की उन्होंने, कितने बच्चों को ये मंत्र दे दिया कि आप जीवन में मिल करके स्टार्टअप से कंपनी तक भी बना सकते हैं। और उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा पेचीदी बातें नहीं, बहुत आसानी से उन्होंने ये बात बता दी। यानी अगर अच्छाई सब मिल जाती है और वो अच्छाई एक साथ काम आती है तो एक बहुत बड़ा जीवन के लिए एक बहुत बड़ा काम भी मिलता है और सफलता भी मिलती है और इस प्रकार से विकसित भारत की राह जो आसान होती है।
जी बिल्कुल, और उसी राह को प्रशस्त करते हुए ये तमाम छात्र और जो कि देश का भविष्य हैं, और खासतौर से सुमन आपसे भी जानना चाहेंगे और भी जो छात्र आपके साथ मौजूद हैं वो किस तरीके से देखते हैं, और इससे पहले अगर देखा जाए किस तरह का दबाव और किस वजह से वो महसूस करते थे, जो कि अब तमाम जो विद्यार्थी हैं तनाव मुक्त नज़र आते हैं और बेहतर उनका जो एक हम कह सकते हैं ध्यान है वो नज़र उनका है अपनी परीक्षा के ऊपर भी। जी बिल्कुल, परीक्षा का समय क्योंकि नज़दीकी है, आज से कुछ ही महीनों में बच्चों की परीक्षा है, और ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा की जब चर्चा होती है और जब जो मंत्र है वो बच्चों को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए भी वो मोटिवेट होते हैं। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो जब आपने आज परीक्षा पे चर्चा को सुना, क्या कोई ऐसी बात है जिसको अभी आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और स्ट्रेस को भी दूर कर पाएंगे? जी मैम, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चिंता और परेशानियाँ थी एग्ज़ाम को लेकर। कुछ दिन में मेरी भी एग्ज़ाम्स है और मोदी जी के द्वारा दिया गए मंत्र कि सुबह उठकर पढ़ना, दूसरों को पढ़ा देना, अपने किसी अच्छे से कुछ सीख लेना, ये सब मुझे बहुत हेल्प करेगा मेरे एग्ज़ाम्स के लिए। बिल्कुल, खेलोगे तो खिलोगे, साथ में डाइट हो या फिर डिसिप्लिन हो, ऐसे कई सारे मंत्र जो है वो आज परीक्षा में चर्चा में हुए। कौन सी ऐसी बात है जिसको आप अप्लाई करोगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे? पढ़ाई और खेल दोनों साथ साथ होने चाहिए और दोनों को अच्छे से बैलेंस करने के लिए मोदी जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स बताई। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में सारे स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता है, तो हर स्थिति से वो पॉजिटिव बात रह के हर समय सीखते रहना, ये बातें बहुत अच्छी लगी जो कि हर डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी हो सकती हैं। अच्छा, लिखने की बिल्कुल बात सुमन, भी सकारात्मक रहना, ये तमाम जो बच्चे हैं में इनका ये कहना है किस तरीके से सकारात्मक रह सकते हैं। सोमेश, आपके साथ जो छात्र मौजूद हैं, विद्यार्थी मौजूद हैं, उनका क्या कुछ मानना है? सकारात्मक रह के किस तरीके से लगातार ना सिर्फ वो अपना ध्यान परीक्षाओं पर रख सकते हैं और बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, जिस तरह से जो परीक्षा पे चर्चा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस परीक्षा पे चर्चा की उसे सुनने के लिए जिस तरह से बच्चे उत्साहित थे, और जिस तरह से जिस इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ, बस्तर के स्कूल में हूँ, बच्चों ने साफ तौर पे कहा है कि जो उन्हें दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, एक तनाव होता था एग्जाम के समय, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा के साथ उनका जो तनाव था वो दूर हुआ है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं, उन्होंने क्या टिप्स सीखा, क्या दिक्कतें थी, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, क्या टिप्स सीखा आपने प्रधानमंत्री से? जी, मैंने ये सीखा कि स्ट्रेस कम लेना है, प्रॉपर नींद लेने है, खाने पर ध्यान देना है और टेंशन कम लेना है, जितना हो सके अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। उनकी टिप्स के द्वारा हमें अपने परफॉर्मेंस पे अच्छा प्रभाव मिला हमको। अभी पेरेंट्स से प्रेशर मिलता था वो कम हुआ और जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं करने का प्रयास कर रहे हैं हम वहाँ पे। आपने क्या टिप्स सीखा? मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी कि जैसे डर रहता था, प्रेशर रहता था, तो उनको कैसे समझे और उनको कैसे हैंडल करना है, ये मैंने सीखा। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था क्योंकि ये सभी को प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा डर रहता है, प्रेशर रहता है, लेकिन हम अब सीखे कि उसको कैसे हैंडल करना है। किस तरह से एग्जाम के समय आप लोगों को तनाव होता था? कि मार्क्स कैसे होंगे, कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, हम जो पढ़े वो आएगा या नहीं, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे। बिल्कुल सोमेश, तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ बहुत कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनकी जो क्या कुछ उन्होंने सीखा पीएम की सीख से, ये हम जान भी रहे हैं। अब फिलहाल प्रोफेसर दिनेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने एक बड़ा बदलाव देखा है, फिर चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देखा जाए या प्रधानमंत्री की इस पहल के तहत, कोशिश और जो प्रयास है वो यही है कि कैसे देश का जो भविष्य है, ये तमाम बच्चे कैसे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जी, इसी माननीय प्रधानमंत्री की जो ये बच्चों के साथ चर्चा होती है, इसी की प्रति छाया, इसका प्रतिरूप, उनके दर्शन का, जीवन का, विचार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी एक साक्षात प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार की बातें की गई हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, बच्चों के संतुलित विकास की बात की गई है, कल सांस्कृतिक समावेशन की बात की गई है, खेल खिलौना आधारित शिक्षा की बात की गई है, अनुभवजन्य शिक्षा की बात की गई है, आनंदपूर्ण जो सीख है, जॉयफुल लर्निंग जो है, उसकी बात की गई है। इसी आधार पे एनसीईआरटी ने भी इसी प्रकार की पुस्तकें बनाई हैं और किस प्रकार से अच्छी बातों को जोड़ना है। जैसे उन्होंने कहा, देखिए आर्ट आप बना रहे हैं, आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में लैब में देख रहे हैं, आपने 2 बीकर बना लिए, उसमें जो है रंग डाल दिया, उसमें केमिकल डाल दिया, आप चित्र बना सकते, उसका चित्र भी बना सकते हैं। हमारी पुस्तकों में ठीक इसी प्रकार से हम एक समग्रता की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं।
एक बात से कई बातें सीखना और परीक्षा को बोझ न मानना, पढ़ाई को बोझ न मानना। इसी प्रकार हमारी पुस्तकें जो नहीं बनी है, खिलती हुई पुस्तकें, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे जी। हम कहते हैं हमारी किताबें पढ़ोगे तो खिलोगे, क्योंकि वो पुस्तकें खिलखिलाती हुई पुस्तकें आप देखेंगे। तुलना कर लीजिए पहले के रवि के, कितने अच्छे चित्र और संस्कृति और विकास और लगाव और देश प्रेम और सहजता, उसकी पेडागोजी, किस प्रकार से हमने उस पेडागोजी को, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन का ही जो है प्रतिध्वनि है, उसकी वही दर्शन परिलक्षित हो रहा है शिक्षा नीति से लेकर के हमारी पाठ्य पुस्तकों तक। और हम सब संकल्प के साथ खड़े हैं कि हमारे बच्चे हमारे देश को, अपने आप को विकसित करते हुए विकसित भारत बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। साथ ही अक्षय, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीखते हैं और जो ऑब्जर्वेशन रहता है बच्चों का, आपके साथ जो छात्र छात्राएं मौजूद थे, जैसा उन्होंने बताया क्या कुछ उन्होंने सीखा, लेकिन अगर देखें, क्योंकि एक डर जाहिर तौर पर रहता है, परीक्षा जब भी आती है डर ये रहता है कि कैसे हमारे सपने जो हैं वो कैसे पूरे हो पाएंगे, कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री बड़ी सरलता और सहजता के साथ ना सिर्फ जो बच्चों का वो एक भय रहता है उनको, बल्कि हम कहते हैं एक निडर रहने का मंत्र भी यहाँ पे प्रधानमंत्री ने आज दिया है। मुकुल, हम देख रहे हैं कि बच्चों के मन में जो भी सवालें थे वो सारे सवालों के उत्तर खुद प्राइम मिनिस्टर के मुंह से आ रहे हैं और वही इन लोगों के बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन हो रहा है। और हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं उन्होंने कहा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ये वन ऑन वन काउंसलिंग जैसे उन लोगों को फील कर रहे हैं। और आपने बोला कि यू विल बी लाइक थिंकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर, राइटिंग डाउन मोर, और प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन मोर अपडेट्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हाउ डू यू सी दैट? Yes, so we often students, we don't really open up about our doubts and questions, and we don't usually seek help for our studies. So I am glad that our Honorable Prime Minister is willing to help students and is giving out advice to what to do. So for me, during exams, I have no clue on what to start with. So the fact that he said that practice makes perfect really stood out to me, and it will truly help me in my future exams. तो बच्चों को एग्जाम के टाइम पे कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है वो बड़ा सवाल होता है। और इन बच्चों ने बोला कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्राइम मिनिस्टर ने बोला वही उन लोगों का प्रैक्टिस है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो भी है मौजूद। सर, वी आर सीइंग दैट अ लॉट ऑफ टिप्स हैव बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स, बट टीचर्स एंड पेरेंट्स विल आल्सो प्ले एन इंटीग्रल पार्ट इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। सो व्हाट आर द की टेकअवेज फॉर यू? The key takeaways are, one is, first thing that the Prime Minister very clearly said, take care of your health. First, the children should take care of the health during the exam time. They must sleep well. They have to balance the timings. First, they have to take proper sleep, and then the long hours they can study also, and they have to balance the timing. Second important thing, the breathing exercise, what he was suggesting, it is very important. The children it will help the children to reduce their stress level. So the breathing exercise is another very important thing. And the third point, very clearly he said, you write, practice, just to go for reading novel like. That's another very important point sir has given suggestion. And then he has given a lot of points to motivate them. See, please hold on the subject. For that they have to read more. If they have the clarity in concept, automatically they will not have any fear in appearing in the examination. Really it was a wonderful session by you. और आपको जो भी सुनने में मिला उसके बाद आपका डर कम हो गया है? अक्षय, हाँ, सच में मेरा डर बहुत ये अपने कम आप हो में गया बेहद है। खास, जिस तरीके से तमाम जो बच्चे अपने यहाँ प्रतिक्रिया तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमने देखा रिवीजन और मन को शांत रखने के प्रयास पर भी पीएम मोदी ने छात्रों को सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए जरूरी है कि विषय पर आपकी पकड़ हो। क्या कुछ कहा, आइए एक बार देखते हैं। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कभी कभी हम एग्ज़ाम के दौरान रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। तो सर, हम अपने मन को शांत कैसे करें एग्ज़ाम के दौरान भी और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले की? एक वीक देख लीजिए परीक्षा के पहले का, सभी चीज़ों को अपने ऊपर नीचे तो कर ही लिया होगा। आप मान के चलिए आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है वो बेकार नहीं गया है, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है ही है वो। आप शांत मन से बैठ लीजिए, चिंता मत कीजिए, जैसा पेपर आता है देख लीजिए। दूसरी चीज, आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे।
सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रख, डिसिप्लिन में रहता है, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है, आपको मैं एक सुझाव देता हूं, आप करिए। आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी होंगे, आपको लगता है जरा पढ़ने में थोड़ा कम है, ऐसे तो होते ही हैं, हाँ? ऐसे एक आध को आप दोस्त बनाइए, ये टेक्निक बहुत कायम आई आपको। उसको कहो कि मैं आज तुझे मैथ सिखाना चाहता हूं। अब उसको मैथ सिखाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, दिमाग फोकस करेंगे, आपका मैथ्स पक्का होगा कि नहीं होगा? तो महत्वपूर्ण टिप्स जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ देते आए हैं। अब ये हम रुक लेते हैं सुबिना रॉय का, डिब्रूगढ़ से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुबिना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संवाद किया इन तमाम विद्यार्थियों के साथ, कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी है कि आपको मेहनत करनी है और उसके साथ साथ आपका जो फोकस है वो आपको, हम कह सकते हैं, उस पर ध्यान आपका हमेशा रहना चाहिए। और उसके साथ साथ और भी जो पैरेलल चीज़ें हैं, जो हम कह सकते हैं खेलकूद की गतिविधि कहें, दूसरी गतिविधियाँ हैं, सबको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन इस दौरान आपका जो मन है वो आपको शांत रखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए और पुनर्अभ्यास, एक महत्वपूर्ण मंत्र जो कि प्रधानमंत्री ने यहाँ सुझाया, बार बार आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। जी, मुकुल, बहुत अच्छी बात कही हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि कहीं ना कहीं जो है, जो भी आप पढ़ते हो, सुनते हो, श्रवण करते हो, आपके माइंड में जरूर कहीं ना कहीं रहता है। तो इसलिए जब रिवीजन का बात कहा गया, आप अपने मन को शांत करो और उसको रिकलेक्ट करो, उसी के साथ आपके माइंड में सब वो इंफॉर्मेशन आ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, घबराओ मत, कुछ भी आता है उसके रिगार्डिंग उसको अटेम्प्ट करो, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। फिर उन्होंने खिलाड़ी का बात कहा कि खिलाड़ी लोग जो है थोड़ी कि एक टाइम पे जीत गए, एक बार में, वो बार बार ट्राई करते, एक बार हारते, 2 बार हारते, लेकिन कभी ना कभी तो जीतते हैं। तो वही है जिंदगी में, क्या है कि हम लोग जो है मार्गदर्शन, हम लोग के टाइम पे जो हम मार्गदर्शन ढूंढते हैं, आज स्वयं प्राइम मिनिस्टर आके आज के जनरेशन के बच्चों को मार्गदर्शन करा रहा है, उनको बता रहा है कि एग्जाम से डरना नहीं है और जिंदगी से हमेशा चलते जाना है। तो उसे मुझे एक कोट याद आ रहा है मुकुल, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो इसी के साथ हम आज के संपूर्ण केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को पूछते हैं कि उन्होंने क्या सीखा आज की जो परीक्षा पे चर्चा थे। इन लोग का एग्जाम भी है मुकुल आज को, तो जीके के एग्जाम से स्टार्ट होंगे बच्चों के। तो क्या आपको मोटिवेशन मिला आज का? आपका नाम पहले बताइए। मैम, मेरा नाम है साग्निक चक्रवर्ती। साग्निक चक्रवर्ती है हमारे साथ। तो आपको क्या क्या मोटिवेशन मिला, क्या क्या सबसे अच्छा लगा आज के परीक्षा पे चर्चा में? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें बहुत मोटिवेट किया। जब भी मैंने वीडियो देखा, बस सुबह से मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी था कि आज एग्जाम देना पड़ेगा, सकूंगा कि नहीं सकूंगा। पर जब ये वीडियो देखा तो मन एकदम अच्छा हो गया। और साथ ही में मैंने सोचा कि एग्जाम्स में अगर आपको मार्क्स मिले या ना मिले, उससे आपके जिंदगी में मैटर नहीं करते। लाइक एग्जाम इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ बट नॉट द लाइफ इटसेल्फ। साथ ही में एक मार्क्स आपको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेंगे थॉमस अल्वा एडिसन का। वो जब 12 साल के थे तभी उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके थे। फिर और एक एग्जांपल है बिल गेट्स ने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो चुके थे, पर लास्ट में जाके उन दोनों ने ही बहुत अचीव किया। और इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत 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 अच्छा बोला साग्निक ने। उन्होंने काफी एग्जाम्पल्स दिए मुकुल की, थॉमस एल्वा एडिसन जो कि स्कूल ड्रॉप आउट थे, साथ ही बिल गेट्स जो भी स्कूल ड्रॉप आउट, लेकिन वो महान आदमी बने जाके, ग्रेट मैन। साथ ही मैं कुछ इंडियन लोगों की बात कहना चाहूंगी जो कभी स्कूल ही नहीं गए। रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, जो आउटस्टैंडिंग जिनका परफॉर्मेंस रहा है। तो स्कूल आपको जस्ट डिफाइन नहीं करता है, और हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही बताता है कि इंक्लूसिव होना चाहिए। जो बच्चों का जो डेवलपमेंट है, मानसिक,
और भी शारीरिक, वो सब होलिस्टिक एक डेवलपमेंट होना चाहिए। और इस बार का जो परीक्षा पे चर्चा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इसको इंक्लूसिव बना जाए, विकसित भारत, क्योंकि सबका भारत है, सबके बिल्कुल सुबीना, विकसित देशों भारत का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी और विद्यार्थियों के बीच 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर भी चर्चा हुई। आइए उसको भी देखते हैं। हमारा देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है। मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाहर कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए, सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा, कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा। मैं भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया। अब कुछ लोग, पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे। वाह, हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई? हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं। तो विकसित भारत विजन के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए उसका भी यहाँ उन्होंने जिक्र किया। और खासतौर से प्रोफेसर दिनेश जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर दिनेश, तमाम जो मुख्य बातें हैं वो प्रधानमंत्री ने यहाँ हमने देखा संवाद के दौरान कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन से ही एक राष्ट्र निर्माण की सोच जो है वो यहाँ विकसित होती नजर आती है। विकसित भारत का जो लक्ष्य है आज ये छात्र भी कहीं ना कहीं लेकर चल रहे हैं और उसके लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है ये छात्र भी सोच रहे हैं। और उन्हीं छात्रों के भविष्य के लिए लगातार हम देख पा रहे हैं ना सिर्फ परीक्षा पे चर्चा जैसी पहल, बल्कि अलग अलग जो कार्यक्रम है लगातार सरकार उनको संचालित कर रही है। कितना बदलाव इसके जरिए हम मान सकते हैं और कितनी मदद मिलेगी विकसित भारत के लिए इसमें? देखिए, ये विकसित भारत की आधारशिला हम इसको कह सकते हैं। और ये केवल बच्चों तक ये भावना नहीं आई है। बच्चे तो कह रहे हैं, विकसित भारत की बात कर ही रहे हैं, कैसे बनेंगे, कैसे बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिए कि देखिए विकसित बनना विकसित होना जैसा ही है, उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें हैं। अगर हर परिवार में भोजन बर्बाद ना हो, कितना भोजन हमारा बचेगा, कितने भूखे लोग ठीक हो सकते हैं, उनको ताकत मिल सकती है। किस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ें, अगर सफाई, अगर हम इतना गंदगी करते हैं उससे कितनी बीमारी होती है, कितनी दवाइयाँ खर्च होती हैं, कितने लोग स्वास्थ्य शिकार होते हैं, अकाल मृत्यु गंदगी से। अब ये उदाहरण जो है वो दे रहे हैं, तो ये उदाहरण केवल बच्चों को नहीं दिए जा रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ सबको सुनने चाहिए जी। और जो हमारी पीढ़ियां हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे समाज के कोई भी व्यक्ति हैं, ये कार्यक्रम सबको देखना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। और विकसित भारत की ये बुनियादी बातें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई हैं। और हम देख पा रहे हैं कि चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे सेवा के माध्यम से हो, चाहे सहयोग के माध्यम से हो, चाहे संस्कारों के माध्यम से हो, ये सारी चीजें वो लाते हैं अपने नैरेटिव में, सारी चीजें ये आती हैं। तो ये सब बातें हमको एक आत्मानुशासन, और आत्मानुशासन के साथ साथ उन्होंने कहा मोटिवेशन जरूरी है, मगर उससे पहले अनुशासन जरूरी है। केवल मोटिवेट होकर के हम खुश हो जाएं कि हम तो मोटिवेटेड हैं, मगर कुछ करेंगे तब ना, और उसमें अनुशासन चाहिए निश्चित रूप से। तो ये सारी बातें
अवश्य विकसित भारत के लिए हम सबको तैयार कर रही हैं। और ये हमारे बच्चे जो अब बहुत जल्दी आगे बढ़ करके देश की बागडोर संभालेंगे, उनके जीवन का तो ये अहम हिस्सा बन ही गया है। तो इसमें कोई अब शक नहीं है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने से विकसित भारत जो है वो हमारे वास्तविकता है, सपना नहीं है, बल्कि यथार्थ बनने वाला है। जी बिल्कुल, और उसी को हम कह सकते हैं सार्थक बनाने के लिए लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे जो दर्शक हैं उनको ना सिर्फ अब तस्वीरें भी हम कुछ और ख़ास दिखा देते हैं। आपको बता दें सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनी, वो भारत की यात्रा पर है और राजघाट वो पहुंचे हैं। उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे, ना सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात, बल्कि इसके साथ हम देखेंगे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से भी डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनी मुलाकात करेंगे। राजघाट की तस्वीरें जब वो पहुंचे महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। भारत और सेशल्स के बीच अगर देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध और कई दशकों से अगर हम कहें ये संबंध और प्रगाढ़ होते हुए लगातार हमने देखे हैं, और यहाँ पर अब राष्ट्रपति की ये यात्रा और ज़्यादा मजबूती देगी भारत और सेशल्स के संबंधों को। डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनी सेशल्स के राष्ट्रपति जो कि भारत यात्रा पर हैं, और राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके बाद और कई विशेष कार्यक्रम आज सेशल्स के राष्ट्रपति के रहेंगे। न सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करेंगे आज शाम में उपराष्ट्रपति के साथ, और हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। भारत और सेशल्स के बीच जो राजनयिक संबंधों की जब हम बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी मजबूत, और उसी कड़ी में इन संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनी का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी में हमने देखा आज जब वो राजघाट पहुंचे अब से कुछ देर पहले, उस वक्त की ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी, और ख़ास तौर से आपने देखा किस तरीके से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण के दूसरे भाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने न सिर्फ तमाम जो छात्र छात्र थे, विद्यार्थी थे, उनको बताया, सफलता का मंत्र दिया, पढ़ाई से लेकर पैशन तक की अगर बात की जाए, या किस तरीके से आपको एक सही नींद जो है वो ज़रूर लेनी है, अपने शरीर का किस तरीके से ख्याल रखना है जिससे एक जो बेहतर ऊर्जा है वो बनी रहे और बेहतर ढंग से तमाम जो छात्र हैं वो परीक्षा दे पाएँ, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो तमाम बातें, वो तमाम संवाद जो हैं प्रधानमंत्री यहाँ करते हुए नजर आए। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि प्राकृतिक संपदा का बचाव करना हमारे स्वभाव में होना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ सालों पहले आपने स्वच्छ भारत स्टार्ट किया था, हमारा नया रायपुर भी डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, तो हम एज अ स्टूडेंट उस डेवलपमेंट के लिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? प्राकृतिक संपदा को बचाने का हमारे स्वभाव में होना चाहिए, और धीरे धीरे हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। अब जोड़ते रहते हैं तो बदलाव आता है। खुद के जीवन में कुछ नियमों का अगर हम पालन करते हैं, जैसे अब पानी, मुझे बताइए कि मैं ब्रश कर रहा हूँ और पानी बह रहा है,
अरे भाई तुम ब्रश कर रहे हो तो पानी तो बंद करो, जब मुंह धोओगे तब पानी लेना। छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक बार मैं एक गांव की यात्रा कर रहा था, दूर से मैंने देखा कि एक जगह एकदम से जंगल जैसा लग रहा है, बड़ा हरी भरा। तो क्या है बोले तो स्कूल है। तो सब इतना सूखा है, ग्रीन है। वहाँ एक टीचर थे, उस टीचर ने ये जो पेट्रोल पंप होता है वहाँ जो ऑयल के कैन वगैरह होते हैं वो इकट्ठे करते थे वो, और बच्चों को कहते थे कि तुम्हारे घर में वो जो पानी होता है जिसमें खाने का कुछ अंश होता है वो इस बोतल में रोज़ स्कूल आओगे तब भर करके आना। तो सारे बच्चे वो बोतल भर के या जो उनको कंटेनर दिया है वो भर करके आते थे, और उन्होंने वहाँ पेड़ लगाए थे। हर बच्चे को एक पेड़ दे दिया गया था। वो जो पानी ले आता था वो उसमें डालना होता था। उसको फर्टिलाइजर का भी काम करता था, सब्जी वब्जी के टुकड़े होते थे। उसके कारण वो पूरा स्कूल को चारों तरफ एकदम से ग्रीन बन गया था। एक टीचर ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। मानवीय रूप से व्यवहार करे तो बदलाव शुरू हो जाता है। छोटी चीजें हैं, हम आराम से कर सकते हैं। समाज का वातावरण हमारे स्वभाव में आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि जो तमाम विद्यार्थी हैं उन्हें उनके जीवन में नई प्रेरणा, नई उम्मीद इससे आ सकेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही।